जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये आईएमएफ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और बारी बारी में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं होती आईएमएफ से लोन मांगते हुए। तो जब ये पूछा गया, इस एंकर ने भी पूछा कि क्या भारत को कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्या उनके फॉरेन में जो रिजर्व है वो डेफिसिट में नहीं आते, तो सीधे सीधे इस पाक इकोनॉमिस्ट ने सीधा सीधा बताया कि भारत हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके बराबर हमें डिस्कशन करना और उसके बारे में बात करना और उसके साथ कंपैरिजन करना सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी यही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन पाकिस्तानियों को भारत की लगी रहती है, और जबकि ये भारत जो काम करता है अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके यहाँ जॉब क्रिएट करता है, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने की जो कोशिशें करता रहता है, वैसी कोशिशें आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं की है। तो यही वजह है कि आज आईएमएफ के चक्कर काट रहा है पाकिस्तान, और कटोरा लेके इमरान खान पूरे विश्व में घूम रहा है भीख मांगता मांगता। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आईएमएफ पे एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट है पाकिस्तान की, और साथ में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व और कैसे इनकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है उस पर एक डिस्कशन। तो डिबेट देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र किया कि उनका भी ट्रेड डेफिसिट 10 अरब डॉलर से बढ़कर अब 20 अरब डॉलर तक हो गया है। तो यकीनन वो अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी ममालिक के भी हालात को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली जिस तरह से इंडस्ट्री उनकी पिछले इतने सालों से आईटी देख लें, कितनी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो फ्लरिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की वो हालत नहीं है। सो शायद ये तकाबली जायजा को इतना ज्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि उनके पास दीगर और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनकी मदद से वो इसको जल्दी इससे रिकवर भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई के इस वक्त जो हालात हैं, एंड डेफिनेटली कोविड ने जो अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है पूरी दुनिया को ही महंगाई की लपेट में लेने के लिए, और बिलखुसूस पाकिस्तान और दीगर डेवलपिंग ममालिक को, तो क्या शौकत तरीन साहब की इस बात को महज एक दिलासा समझें जो आज उन्होंने कहा, या वाकई इसमें कोई हकीकत आपको नजर आती है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होने वाली है, अवाम जरा सब्र करें? देखिए, आपके इसमें दो सवाल है। एक तो आपने इंडिया का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है गालिबन अक्टूबर के महीने में, ये नवंबर के महीने में 23 बिलियन डॉलर का हो गया था। 23 बिलियन डॉलर का एक महीने का गैप है। लेकिन वो देखे कि वो हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो हमें उस पैराए में देखना चाहिए कि अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट को 4-5 बिलियन डॉलर नवंबर के महीने में है, तो उनका तो फिर 50 बिलियन होना चाहिए था। 10 गुना इकोनॉमी है, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि उनके रिजर्व देखें, कोई 350-400 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, उनको तो कोई असर नहीं होगा। उनका एक्सचेंज रेट आज से कई 7-8 साल से वो 72-73 रुपए पर डॉलर जो है वो मूव कर रहा होता है। तो कंपैरिजन सही नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट में लोगों से मिल लेते हैं, ट्रेजरी में लोगों से मिल लेते हैं, बच्चों की सेटिंग वेटिंग भी करा देते हैं वहां पर, किसी को स्कॉलरशिप दिलवा देते हैं, किसी को वहां पर, मतलब यह है कि ग्रेटर डिजाइन होता है हमारे लोगों में, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है कि हम आईएमएफ पे जाएं ना जाएं। आप यकीन करें कि मैं ग्रुप ऑफ लोगों को जानता हूं जो कहते हैं यार क्या है, फर्क है, ठीक है जाएंगे आईएमएफ में, लेकिन उन्होंने कभी आईएमएफ को डील नहीं किया है। ये मैं आपको बताऊं, इट इज टू इंसल्टिंग टू डील विद द आईएमएफ। यकीन करें, आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि कितनी बेइज्जती होती है। कभी शौकत तरीन साहब से पूछें, जब ये अभी गए थे वहां पर, तो क्या उनके दिल पे गुजर रही थी। बिल्कुल सही। आखिर के ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप शौकत तरीन साहब की इस मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक डगर पर चली गई है? उसके बाद जरा फिगर्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, गालिबन शौकत तरीन साहब ने इस वजह से यह बात की है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख रही हैं कि जो इस वक्त ज्यादा परेशानी है पाकिस्तान को, वो एक तो तेल की कीमत आलमी मंडी में काफी बढ़ गई थी जी। दूसरे एक कि बहुत सारी कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ी हुई थी। तो अब जब कोई चीज एक अननेचुरल तरीके से बढ़ रही होती है,
तो फिर उसका उतार भी होता है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत भी काफी नीचे की तरफ आ गई है। ये $85-86 बैरल था और ये तकरीबन आप 70 से नीचे आ गया, $68-69 बैरल है। तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा उससे रिलेटेड। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जो इंपोर्ट करने के लिए रखी हुई थी, कर रहे थे, जिसमें खाने पीने की चीजें थी, गंदम था, चीनी वगैरह। अब चूंकि चीनी के क्रशिंग सीजन शुरू हो गई है तो वो गालिबन अब उतने इंपोर्ट नहीं होंगे जितना उन्होंने रखा हुआ था टारगेट में, तो वहां से भी आपको बचत होगी। दूसरी चीज यह है कि दुनिया में बहुत सारी जो और भी कमोडिटी के प्राइसेस है, जैसे कोल वगैरह है, हम बिजली बना रहे हैं कोल से पाकिस्तान में, तो वो बहुत $270 पर टन पे चला गया था, वो गिर के अब $140 पर टन पे आ रहा है। तो वहां से भी हमें इंपोर्ट में कमी मिलेगी। बहुत सारे आइटम जो बढ़ गए थे अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चीजें अब इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बेहतर हो रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये उन्होंने आज काफी तफसील से कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए कि 2.5 से 3.5% पर चली गई हैं एक्सपोर्ट्स, उनमें इजाफा हुआ है। इंपोर्ट्स के हवाले से जो बात की गई तो एक शिकवा किया शौकत तरीन साहब ने कि ये जो $7.7 बिलियन तक जब ये चली गई इंपोर्ट्स, तो हमें ये शिकायत की गई कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। आप चूंकि माहिर माशियात हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप मुझे और मेरी ऑडियंस को ये समझने में मदद दीजिए कि आज जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स इस वजह से बढ़ी हैं, वैक्सीन हमने ज्यादा ली हैं, मशीनरी आई है, हमने बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है जिससे बिजनेसेस को फायदा हुआ है, जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो क्या आपको ये वाकई इन सब चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पर ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये हमें कोई आगे बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि इंपोर्ट्स में आगे जाके कोई कमी आएगी? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब जब से वजीर कॉमर्स बने हैं, जी कॉमर्स के जो एडवाइजर बने हैं, वो बड़े अंडर प्रेशर हैं। तो वो एक आइसोलेटेड सा नंबर लेकर उसी को तेज बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे जब उन्होंने प्रेस से बात की तो उन्होंने एक्सपोर्ट का जिक्र किया कि एक्सपोर्ट देखिए $3 बिलियन के करीब हो जाएगा, इस महीने हुआ है और एक्सपोर्ट में काफी ग्रोथ होगी, लेकिन इंपोर्ट का जिक्र नहीं किया उन्होंने। ठीक है ना? तो उसकी वजह ये देखे, मैं आपको मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं एक टीचर आदमी हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस वजह से हमारे इंपोर्ट में इजाफा हुआ है जी, उसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में भी इजाफा है। अच्छा। हम हर वक्त ये बात करते रहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, यही कहते रहते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट बढ़ा है वो इसलिए नहीं बढ़ा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा है, मशीनरी ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से नहीं है। जो इंपोर्टेड आइटम है, जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं जी, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ी हुई है। सही। तो हमारे इंपोर्ट में जो इजाफा है वो तकरीबन 76%, यानी 3/4 जो इजाफा है वो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने की वजह से है। बिल्कुल सही। 3/4 इजाफा। इसी तरीके से जब हमारे इंपोर्ट के आइटम के इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट के आइटम के भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं। सही। तो हमारे जो एक्सपोर्ट में आप इजाफा देख रहे हैं उसमें भी तकरीबन 3/4 70% के करीब वो प्राइस की वजह से बढ़ा हुआ है, क्वांटिटी की वजह से नहीं बढ़ा कि हमने कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बेची हैं। ठीक है। तो जो रीजन है हमारे इंपोर्ट के बढ़ने का, वही रीजन है हमारे एक्सपोर्ट के बढ़ने का। तो ये अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब ये इंपोर्ट की प्राइसेस चूंकि इंटरनेशनल मार्केट पे नीचे आ रही है, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट का बिल गोइंग फॉरवर्ड लगता है कि कम हो जाएगा, जिसकी शौकत तरीन साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट भी उसी वजह से कम हो जाए, जिस वजह से इंपोर्ट कम होगा उसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है। पड़ेगा। तो ये है, हमें बात सही बतानी चाहिए।
बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और भी चीज का जिक्र किया आज शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस में, कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये जो ट्रेड गैप है, इसको ब्रिज करने के लिए एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में इजाफा बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो बाय योर डेफिनेशन, अगर हमारी इंपोर्ट्स कम होने से खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट्स भी उसी तरह से कम हो गई, तो फिर ये ट्रेड डेफिसिट किस तरह से हम इसको ब्रिज कर सकेंगे? सिर्फ रेमिटेंसेस पे तो नहीं हम तकिया कर सकते। ट्रेड डिफिसिट बढ़ा है इसलिए कि इंपोर्ट का जो ग्रोथ है जी वो तकरीबन दुगना है एक्सपोनेंशियल के मुकाबले में, और इंपोर्ट का साइज बड़ा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो जब एक बड़ा साइज जो है और बहुत बड़े तादाद से बढ़ रहा हो, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो, तो वो ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ट्रेड गैप बढ़ा हुआ है, इसलिए इस किस्म के नंबरों पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। मैं ये बता दूं कि 3 साल से, आप यकीन करें कि सवा तीन साल हो गया है, आपके भी प्रोग्राम में, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम में मैं यही कहता रहा कि भाई वक्त की जरूरत है अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो कहते नहीं कि बस सब अपने अपने हाथ में मगन है, कोई परवाह नहीं किधर जा रहा। आप यकीन करें कि ये तकरीबन 36 महीने से ज्यादा हो गया मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, अभी भी कोई सीरियस तरीके से काम नहीं हो रहा है इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। अभी आएगा मिनी बजट जब, जिसमें हमारे एफबीआर ने बताया है कि हमने बहुत सारे ड्यूटीज वगैरह को बढ़ाया है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई काबिल जिक्र जो है, जब आएगा तो पता चलेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कमेंट कर सकूंगा। लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है, जो तजुर्बा मेरा कहता है कि हम कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि अगले साल, माली साल तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और खराब हो, ताकि हमें जस्टिफिकेशन मिले कि हम 23वें IMF प्रोग्राम की तरफ दोबारा